इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब क्रिकेट फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंडिया अफगानिस्तान 3 मैचों की वनडे सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। धर्मशाला में पहला वनडे खेला जाएगा। 13 जून को वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है, लेकिन वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। पहले विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि रोहित शर्मा भी ओडीआई सीरीज मिस कर सकते हैं। हालांकि रोहित ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ अंकित है। अंकित, यार बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, लेकिन जिन खिलाड़ियों पर नजरें हैं वो खिलाड़ी तो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे। हार्दिक पांड्या हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट से बचते हैं। पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, टी20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल ली है कि अब जब वनडे क्रिकेट खेलने की बारी आई है तो हार्दिक पांड्या की इंजरी ठीक ही नहीं हो रही। और तब जब स्कैन की रिपोर्ट आई, चीज़ें क्लियर हो गई थी, यानी कि फिटनेस रिपोर्ट भी क्लियर हो गई थी एक तरीके से। उसके बाद एक नई अपडेट आती है कि हार्दिक पांड्या को फिर से इंजरी हुई है। क्या ये इंजरी है या हार्दिक पांड्या खुद को लॉन्ग फॉर्मेट से दूर कर रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट सामने है। दोनों की रिपोर्ट एक साथ आई थी, हार्दिक पांड्या की और रोहित शर्मा की, कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। दोनों अब धर्मशाला में टीम इंडिया के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे तो सही से हुए भी नहीं थे कि हार्दिक पर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि हार्दिक पांड्या वापस इंजर्ड हो गए हैं। उनको बैक इंजरी है, क्वाड्रिसेप में इंजरी है। अभी तक वो इंजरी से रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक झटका सामने आ रहा है टीम इंडिया के लिए। और जैसा अंकित ने कहा कि हार्दिक अपनी इंजरी छुपा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट छोड़ना, ओडीआई फॉर्मेट में ना खेलना, सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट का टैग लगा दें। और आप खुद देखिए ना कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था, वहां पे वो इंजरी से बाहर हुए थे। उसके बाद शायद ही, मुझे ध्यान नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने कोई वनडे में मुकाबला खेला है। और अब जो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे और उसमें भी अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन जब जरूरत पड़ती है आपको, बात वही हो जाती है ना कि अभी जो घरेलू सीरीज है, चाहे वनडे के आपको दूसरे देशों से खेलने हैं, बायलैटरल सीरीज है, आप मिस करते हो। वहां पे आप दूसरे खिलाड़ी को तैयार करते हो और अचानक जब आईसीसी ट्रॉफी आएगी तो आप उस खिलाड़ी को बाहर कर दोगे जो आपके लिए इन बायलैटरल सीरीज में खेलता है। वहां आपको हार्दिक पांड्या की याद आ जाती है। हार्दिक पांड्या, देखिए, टीम इंडिया के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप गलत तो उस खिलाड़ी के साथ करोगे ना जो इन सीरीज में अपना दमखम दिखाता है, बायलैटरल सीरीज में अच्छा करता है। और फिर जब आईसीसी ट्रॉफी की बारी आती है तो आईसीसी ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं, वो वहां पे खेलने भी लगते हैं। लेकिन गलत तो खिलाड़ी के साथ हो रहा है ना। अगर अभी आप देखिए तो अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया हार्दिक पांड्या के साथ कि फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद वो तुरंत इंजर्ड हो जाते हैं। जो वनडे सीरीज है वहां से अपना नाम भी लगभग वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। खैर, हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब उनको रिप्लेस कौन करेगा? क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, यानी कि हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 13 जून को, यानी कि शनिवार को पहला वनडे खेला जाएगा। कोई एक नाम जो लगता है आपको कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, हार्दिक पांड्या जिस बदौलत टीम इंडिया में एक कहते हैं राजा बाबू बने हैं, वो यही वजह है कि रिप्लेसमेंट मिलना एज ए हार्दिक का मुश्किल होता है। आप नीतीश कुमार रेड्डी को लाते हो, वो टीम में है, उनकी जगह आप देखिए, अगर हार्दिक पांड्या की जगह कोई ऐसा नाम ढूंढा जाए तो आपको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर और गेंदबाजी जो करके आपको दे, वैसे नाम आपको बहुत मुश्किल मिलते हैं। शार्दुल ठाकुर का विकल्प था, लेकिन शार्दुल का जो अभी प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा खराब है। दीपक चहर एक नाम आते थे जिनको लेकर लगता था कि भाई दीपक चहर के पास भी बैटिंग की काबिलियत है, वो भी इस आईपीएल में भी दिख गई कि उनके अंदर की जो काबिलियत थी वो केवल महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स तक ही सीमित थी। उनके पास भी वो मादा नहीं कि वो हार्दिक को रिप्लेस करे। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एक प्रॉपर बल्लेबाज के साथ जाए या आप एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ ही टीम में, कहते हैं ना कि जो मौका देना है वो हार्दिक की जगह ऐसे खिलाड़ी को ही दे पाएंगे। यानी कि अक्षर पटेल भी कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि अक्षर भी ओडीआई टीम का पार्ट नहीं है। साथ ही जब इंडिया ने आखिरी ओडीआई सीरीज खेली थी टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब आयुष बडोनी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर इंडियन टीम में शामिल हुए थे। वो भी किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर ही आए थे। आयुष बडोनी का एक ऑप्शन है, उसके अलावा अक्षर पटेल का एक ऑप्शन है, और सूर्यांश शेड़गी के ऊपर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जो दो नाम आपने लिए, सूर्यांश का और आयुष का, अब देखिए इंडिया ए का जो मुकाबला था श्रीलंका से, वहां पे इन दोनों ने अपने गेंदबाजी वाला जो एक्सपीरियंस था, हुनर था, वो दिखाया है। एलएसजी के लिए आयुष बडोनी ने गेंदबाजी नहीं की थी, बल्लेबाजी से वो रन बनाते थे। वही पंजाब के लिए सूर्यांश ने बल्ले से रन बनाए थे, गेंदबाजी का मौका वहां भी नहीं मिला था। लेकिन कल तिलक वर्मा की कप्तानी में इन दोनों ने ही अच्छी गेंदबाजी की है। आयुष बडोनी ने तो टीम को उस समय विकेट दिलाई जब कोई भी गेंदबाज विकेट ले ही नहीं पा रहा था। श्रीलंका की अहम पार्टनरशिप तोड़ी थी। ऐसे में ये दोनों नाम जो हैं
वो काफ़ी फिट साबित हो सकते हैं। सूर्यांश के ऊपर नजरें रहेंगी। अगर आपको सही में एक ऑलराउंडर तैयार करना है तो आपको इस यंग टैलेंट पे भरोसा करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम है, कोई बड़ी टीम तो है नहीं लेकिन अच्छी टीम है। उनके खिलाफ अगर सूर्यांश को मौका मिलता है, वहाँ पे अगर बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में बढ़िया कर जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस होगा और आपको एक नया ऑलराउंडर भी मिल सकता है। आपको नहीं लगता कि शायद अब एक वो राइट टाइम आ चुका है जब तीनों फॉर्मेट के लिए एक अलग अलग टीम हो, क्योंकि बीते ही दिन मोहम्मद सिराज भी आयरलैंड और इंग्लैंड टूर से बाहर हो चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा उनको स्क्वाड में रिप्लेस करेंगे। अब ये खबर सामने आती है कि हार्दिक पांड्या भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, शायद 2 हफ्ते का उनको और टाइम लगेगा और इंग्लैंड टूर पे जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ कंफर्मेशन नहीं है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह जो कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से एक ओडीआई मैच नहीं खेले, क्या सही टाइम है टेस्ट की अलग टीम बनाओ, वनडे की अलग, T20 की अलग? देखिए अभी जो आपके सामने है ना वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 है, वो 50 ओवर का फॉर्मेट है। आप अपनी एक तैयार कर लो टीम की भाई हमें लॉन्ग फॉर्मेट के लिए खिलाड़ी चाहिए, उनकी फिटनेस हमें बहुत ध्यान में रखनी है। आपने जसप्रीत बुमराह को एशियन गेम्स के लिए भी चुन लिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जसप्रीत बुमराह को अगर आप एशियन गेम्स जैसे मैच खिलाओगे फिर आप उनसे ये भी उम्मीद करोगे कि वो आपको 2027 के वर्ल्ड कप में भी खेल के दे, और फिर हम ये भी ब्लेम करेंगे कि आप वनडे खेलते नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में तो आपने ने गलत किया है ना कि अगर आपको इतना भरोसा नहीं है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई है उनके पास जितना ऑप्शन है शायद ही किसी क्रिकेट बोर्ड के पास इतने विकल्प हो खिलाड़ियों के, फिर भी आप जसप्रीत बुमराह को हर सीरीज में इसलिए लेके जा रहे हो कि आपके पास यह खतरा नहीं हो कि हम कोई बड़ी सीरीज गवा दे, कोई बड़ा इवेंट गवा दे, फिर आपको कहते हैं ना कि जो इंजरी वाला कंसर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। जसप्रीत बुमराह को आप आराम दे सकते थे, अभी आपके सामने 2027 का वर्ल्ड कप होना चाहिए। शुभमन गिल को आपने T20 से बाहर रखा हुआ है, आप उनको वनडे की कप्तानी दे चुके हो, टेस्ट की कप्तानी दे चुके हो, उनके साथ मूव करें, एक वैसी टीम बना के ले जाए जिनका मेन लक्ष्य हो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना, ना कि आप मिक्स करो कि कभी T20 सीरीज आयरलैंड की खिला दी, कभी एशियन गेम्स खिला दिया, तो ऐसे में आपकी टीम उलझी हुई नजर आएगी। खैर अब तो खैर कितने सारे सवाल टीम इंडिया के साथ घिरे हुए हैं, ओडीआई सीरीज को लेकर, इंग्लैंड टूर को लेकर, आयरलैंड टूर को लेकर, और उसके बाद एशियन गेम्स भी होने वाले हैं। ये टीम इंडिया का जो शेड्यूल है ना बहुत ही बिजी शेड्यूल है और 2027 तक की काफ़ी जैम पैक शेड्यूल रहने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में रिप्लेस करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें।